हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब भी आप किसी बैंक में या किसी साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं या कोई भी ऑनलाइन काम करवाने के लिए जाते हैं, तब आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जैसे कि भैया अभी सर्वर डाउन है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप बाद में आइएगा, या फिर हमारी लिंक नहीं चल रही है, सर्वर पे लोड बढ़ गया है और सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है तो आज आपका काम नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप कल आइएगा। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर हुई हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सर्वर होता क्या है और इसमें ऐसा क्या है जो इसमें कोई प्रॉब्लम आने की वजह से सारे ऑनलाइन काम रुक जाते हैं, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस रिस्पॉन्स करना बंद कर देती हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वर बेसिकली होता क्या है। आज की इस डिजिटलाइजेशन के समय में हम लोग डाटा से घिरे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारा डाटा है और वो डाटा इतना ज़्यादा है कि उसे किसी एक कंप्यूटर में या किसी एक डिवाइस में स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल है। और अब ऐसे में इस डाटा को स्टोर करना और एक्सेस करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसे सॉल्व करने के लिए सर्वर्स को बनाया गया है। सर्वर एक ऐसा स्पेशल हार्डवेयर होता है, या फिर कहें तो सर्वर एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर होता है जो लोगों को सर्व करने का काम करता है। यानी कि जो दुनिया भर का इतना सारा डाटा है जो हमें इंटरनेट पर केवल एक सर्च करने से कुछ सेकंड्स में मिल जाता है, वो डाटा इन्हीं सर्वर्स में स्टोर होता है और वो डाटा इन्हीं सर्वर्स के थ्रू हमारे पास आता है। जैसे कि आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वीडियो तो आपके फ़ोन में स्टोर ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपके फ़ोन में स्टोर नहीं है, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर स्टोर है जहां से आप इसे देख पा रहे हैं। और आप जैसे ही इस वीडियो पर क्लिक करते हैं इसे देखने के लिए, तब आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक जाती है, जिससे कि उस सर्वर को ये पता चलता है कि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिसके बाद उस सर्वर के थ्रू ये वीडियो आपके फ़ोन और कंप्यूटर जिस पर भी आप इसे देखना चाहते हैं वहाँ पर स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलर प्रोसेस दूसरी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए भी होती हैं। आप जितनी भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, उन सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर होता है, और ये सर्वर्स उन वेबसाइट्स और उन कंपनीज़ के प्राइवेट सर्वर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उन कंपनीज़ ने अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए सर्वर को रेंट पर लिया हो, क्योंकि इन सर्वर्स का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इन सर्वर्स को कभी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये सर्वर्स एक मिनट के लिए भी बंद हुए तो पूरी दुनिया का काम रुक जाएगा और कई सारी कंपनीज़ को करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर कोई कंपनी खुद के सर्वर अफोर्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो दूसरी बड़ी कंपनीज़ जिनके पास खुद के सर्वर रूम्स होते हैं, जैसे कि गूगल की गूगल क्लाउड, अमेजॉन की AWS और माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी कंपनीज से सर्वर्स रेंट पर लेती हैं, जिसे वेब होस्टिंग कहते हैं। ये वेब होस्टिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलती है और इसके चार्जेस भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। जिस टाइप की आपने होस्टिंग खरीदी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे कि कई वेबसाइट्स और कंपनीज ज़्यादातर अपने डाटाबेस और यूज़र्स के अकॉर्डिंग होस्टिंग खरीदती हैं। जैसे कि अगर किसी वेबसाइट पर रेगुलरली 1 से 2,000 लोगों का ट्रैफिक आता है, तो वो उस अकॉर्डिंग उतने ट्रैफिक के हिसाब से होस्टिंग खरीदती है। और सिमिलरली जिन वेबसाइट्स पर 10,000 लोगों का रेगुलर ट्रैफिक आता है, वो उन 10,000 लोगों के अकॉर्डिंग होस्टिंग खरीदती है। सिमिलरली जिस वेबसाइट पर जितना रेगुलर ट्रैफिक आता है, वो अपने उस रेगुलर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग होस्टिंग खरीदती है। लेकिन अगर किसी वजह से इन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जैसे कि कोई वेबसाइट है जिसका रेगुलर ट्रैफिक 2,000 लोगों का है और उसने उसी अकॉर्डिंग अपनी होस्टिंग भी खरीदी हुई है, यानी कि उस वेबसाइट पर एक साथ केवल 2,000 लोग एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लोड लेने की कैपेसिटी उस वेबसाइट पर नहीं है, और उस वेबसाइट पर अचानक से 10,000 लोगों का ट्रैफिक आ जाता है, तब वो वेबसाइट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक का लोड नहीं ले पाती है, और कई बार इस वजह से वो वेबसाइट्स क्रैश भी हो जाती हैं और लोड नहीं ले पाती। और ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज के अपने खुद के बड़े बड़े कई सारे सर्वर रूम्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। और यहाँ पर हमेशा ही सर्वर्स के मेंटेनेंस के लिए हाईली स्किल्ड टीम होती है, जिससे कि अगर इन सर्वर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो टीम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। और अगर कभी कोई सर्वर रूम बंद करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा रेयर केस है, क्योंकि सर्वर रूम्स को बंद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब ऐसे में ये कंपनीज अपने एक सर्वर रूम का लोड अपने दूसरे सर्वर रूम्स पर ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे कि किसी का भी काम नहीं रुकता है। और इस लोड को ट्रांसफर करने का काम इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है कि सर्वर लोड को ट्रांसफ़र किया गया है।
और ये सर्वर्स कभी बंद ना हो इसके लिए इसमें रिडंडेंट पावर सप्लाईज का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा पावर सप्लाईज का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर कोई एक पावर सप्लाई ठीक से काम नहीं करती है या किसी वजह से वो बंद हो जाती है तब भी सर्वर्स बंद नहीं होते हैं, क्योंकि उसी समय दूसरी पावर सप्लाई के थ्रू पावर मिलती रहती है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।